हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 17, जिसकी शुरुआत स्टैग इंडस्ट्री के साथ होती है, जहाँ दो गार्ड्स नाइट ड्यूटी कर रहे होते कि तभी यहाँ पर एक मेटा आता है जो कि स्टैग इंडस्ट्री से एक टेक डिवाइस चुराकर दोनों गार्ड को एक पानी से भरे शीशे के सेल में लॉक कर यहाँ से गायब हो जाता है। तो ही अब अगली सुबह जीटर कैफे में हम बैरी और आइरिस को देखते हैं, जो कि अपने शादी वाले डिसीजन जॉय और सेसिल के साथ शेयर करते हैं। तब बैरी और आइरिस को इतना खुश देखकर जॉय भी काफी खुश होता है, जिसके बाद सभी स्टार लैब पहुंचते हैं, जहां पर सिस्को एक बार फिर से यहाँ फ्यूचर में आइरिस के मरने वाली सीन को देखता है, जो कि इतना कुछ चेंज होने के बावजूद भी फ्यूचर अभी भी सेम होता है। तब जूलियन बोलता है हमें फ्यूचर वाले हेडलाइंस पे फोकस करते रहना चाहिए, जिसमें कि आगे की हेडलाइंस में है कि किलर फ्रोस्ट स्टिल एट लार्ज। इसका मतलब हमें इन दिनों कैथलीन का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बातें चल ही रही होती है कि इसी बीच यहाँ पर बैरी, जूलियन और जॉय को सीसीपीडी से क्राइम सीन पर पहुंचने का ऑर्डर आता है। तब ये तीनों स्टैग इंडस्ट्री पहुंचते हैं, जहाँ पर कल रात 2 गार्ड्स की मौत हुई थी, जिस पर अब जॉय बोलता है ये स्टैग इंडस्ट्री वाले खुद को बहुत जीनियस समझते हैं, इसलिए तो इतने बड़े इंडस्ट्री में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया ताकि इनकी चीजें कोई बाहर वाला ना जान सके। उसका नतीजा देखो, हमें इस केस से रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी हमें जल्दी से इस केस को फिनिश करना होगा ताकि सैविटार के बारे में हम आगे सोच सके। तभी बैरी को सिस्को का कॉल आता है कि कॉर्ड इंडस्ट्री में भी चोरी हो रही है, जिसे सुन फौरन बैरी कॉर्ड इंडस्ट्री पहुंचता है। तो हम देखते हैं यहाँ भी वही चोर होता है जिसने की कल रात स्टैग इंडस्ट्री में चोरी करी थी। आगे बैरी इसे पकड़ने के लिए इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब ये शख्स फ्लैश की असली पहचान बैरी एलन कहकर पुकारता है। साथ ही ये शख्स बताता है कि ये फ्यूचर से आया है और इसे सैविटार के बारे में भी सब पता है, जिसे सुनकर के अब बैरी अपने सुपर स्पीड से इसके पास पहुंच इसका हाथ पकड़ लेता है। तब ये शख्स हंसता हुआ अपना हाथ उखाड़कर बैरी को दे देता है और वो इसके चंगुल से बाहर आ जाता है। और फिर जब बैरी उसकी तरफ देखता है तो उसका एक नया हाथ निकल जाता है और ये देखकर बैरी काफी शौक में होता है कि तभी यहाँ पर एक बार फिर से ब्रिज ओपन करके जिप्सी की एंट्री होती है और आते ही इस शख्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। तब हम देखते हैं ये शख्स यहाँ से हंसता हुआ बहुत सारे कार्ड्स का इस्तेमाल कर यहाँ से भाग निकलता है, जिसके बाद जिप्सी भी अब बैरी के साथ स्टार लैब आती है और इन सबको बताती है इस शख्स का नाम डाबरा है, जो कि फ्यूचर के 64th सेंचुरी से आया है और इसके शरीर में कोई नैनो टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये इस तरीके के जादू किया करता है। ये पिछले 3 सालों से मेरे मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। लास्ट वीक ये मेरे अर्थ 19 पर टेक इंडस्ट्री से चोरी करते पाया गया था, तभी से मैं इसे फॉलो कर रही हूँ और आज यहाँ पहुँच गई। तब सभी इस सोच में पड़ जाते हैं कि डाबरा सारे अर्थ के टेक इंडस्ट्री से आखिर चुरा क्या रहा है और फिर सभी इस चीज की छानबीन में लग जाते हैं। तो इधर बैरी जॉय और आइरिस को बताता है कि डाबरा ने बोला है कि वो सैविटार के बारे में सब जानता है। तो इधर अब हम सिस्को को देखते हैं, जो कि डाबरा के हाथ को टच कर उसे वाइप करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। जिसके बाद अब यहाँ पर सिस्को पिछले एपिसोड की तरह वापस से जिप्सी को किस करने की कोशिश करता है। तब जिप्सी यहाँ सिस्को को इग्नोर करती है, जहाँ जिप्सी का यूँ अजीब बिहेवियर देख सिस्को उससे जिप्सी के मूड ऑफ का कारण पूछ रहा होता है कि तभी यहाँ पर सिस्को के पीसी पर अलार्म मिलता है कि डाबरा इस वक्त मरकरी लैब में चोरी करने पहुंचा है, जिसे देख फौरन ही यहाँ बैरी, वैली, सिस्को और जिप्सी चारों एक साथ ही मरकरी लैब पहुंचकर डाबरा को घेर लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है ये तो डाबरा का प्लान था इन्हें बेवकूफ बनाने का। दरअसल यहाँ डाबरा नहीं बल्कि उसका होलोग्राम होता है और डाबरा खुद इन चारों को यहाँ बुलाकर वो खुद स्टार लैब जाता है और फिर वहाँ पर जूलियन, कैथलीन और जॉय पर अटैक करने लगता है। तब उसी क्रम में कैथलीन अपने फोन से पैनिक अलर्ट स्विच करती है, जिसे देखकर कि बैरी तुरंत ही स्टार लैब पहुंचता है और डाबरा के हाथों में पावर डैम्पिंग कप लगाकर इसे लॉक कर देता है और फिर उसे पाइपलाइन वाली जेल में डाल दिया जाता है, जहां अब सभी डाबरा से सैविटार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिस पर डाबरा अब इन लोगों के सामने एक शर्त रखता है कि अगर सैविटार के बारे में जानना है तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं जिप्सी के साथ अर्थ 19 पर नहीं जाना चाहता, वो लोग मुझे मार देंगे। जिसे सुन अब ये लोग थोड़ा सोचने का वक्त लेते हैं। तो ये अब आगे डाबरा द्वारा लगी जूलियन को चोट पर कैथलीन अब पट्टी लगा रही होती है और उससे माफी मांगती है फिलोसफर स्टोन चुराने के लिए, क्योंकि जब से कैथलीन ने ये बात सबको बताई थी जूलियन यहाँ इससे बात नहीं कर रहा होता है। वहीं अब आगे के सीन में हम जॉय को देखते हैं, जो कि बिना किसी को बताए डाबरा के सेल के पास जाकर बोलता है मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, पर तुम्हें सारा सच सैविटार के बारे में मुझे बताना होगा। जिस पर डाबरा राजी हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे जॉय डाबरा के लॉक सेल को ओपन करता है,
इसका अलार्म सिस्को को मिलता है, जहाँ पर कि जिप्सी भी होती है। और वो जोए को ऐसा करते देख फौरन ही ब्रिज के जरिए पाइपलाइन में पहुंचती है, जिसे देख डाबरा बिना जोए को कुछ बताए यहाँ से निकल भागता है। तो जिप्सी भी उसके पीछे जाती है। तो इधर सिस्को को पता चलता है कि डाबरा इस वक्त स्टार लैब में ही है, जिसे देख अब सभी डाबरा को ढूंढने में लग जाते हैं। तो अब हम डाबरा को देखते हैं, जो कि टाइम वोल्ट वाले रूम में जाकर पिछले डॉक्टर हैडसन वेल वाली पावर सोर्स, जो कि वो हमेशा अपने व्हील चेयर में लगा कर रखा करता था, उसे डाबरा लेकर यहाँ से भाग रहा होता है कि तभी सब आकर इसे घेर लेते हैं, जिसे देख डाबरा मुस्कुराता हुआ अपने जादू से यहाँ एक धमाका कर यहाँ से भाग निकलता है। तो इधर इस धमाके के कारण हम देखते हैं सभी इधर उधर गिर पड़ते हैं। अब इसी क्रम में हम कैथलीन को देखते हैं, जिसके पेट के अंदर एक आयरन रॉड घुस जाता है, जिससे ढेर सारा खून आने लगता है। तब फौरन ही सभी कैथलीन को ट्रीटमेंट वाले रूम में लाते हैं, क्योंकि ये लोग कैथलीन को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि फिर सभी को ये पता चल जाता कि कैथलीन भी एक मेटा है। पर यहाँ कैथलीन की बिगड़ती तबीयत को देख ये सब काफी घबरा जाते हैं, जिसे देखकर कि अब कैथलीन खुद बोलती है, जल्दी करो, मेरे ऊपर एक मिरर लगाओ और फिर मैं जैसा जैसा बोलूं वैसा ही करो। क्योंकि यहाँ जूलियन को सर्जरी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, इसके लिए कैथलीन जूलियन को बोलती है कि उसे जूलियन पर पूरा भरोसा है, वो कर सकता है। जहाँ अब आगे हम देखते हैं मिरर में खुद के घाव को देखकर जैसा जैसा कैथलीन बताते जाती है, जूलियन वैसा ही करता है। और अब आखिरकार इतनी मेहनत के बाद कैथलीन की सर्जरी सक्सेसफुल होती है। तब जाके सभी थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। तो ही अब आगे डाबरा के नाम मिलने पर जिप्सी वापस आती है और फिर जोए को भला बुरा बोलने लगती है डाबरा को आजाद करने के लिए, जिस पर चूंकि जोए भी इस पर गुस्से में था, वो बिना कुछ ओवर रिएक्ट किए वहां से चला जाता है। तब पीछे से सिस्को ये सारी बातें सुन रहा होता है और फिर जिप्सी से बोलता है, ये क्या तरीका है मेरे दोस्त से बात करने का। जवाब में जिप्सी बताती है 3 साल पहले डाबरा ने जिप्सी के लवर को मार दिया था, जिसे ये बेहद प्यार करती थी, और इसलिए जिप्सी किसी भी कंडीशन में इस बार डाबरा को नहीं छोड़ेगी। जिसके कुछ देर बाद अब हम जिप्सी को देखते हैं, जो कि हर अर्थ से पता कर इन लोगों को ये बताते हैं कि डाबरा हर अर्थ से टाइम मशीन से रिलेटेड चीजें इकट्ठा कर रहा है। तब इन लोगों को समझ में ये आ जाता है कि डाबरा भी एबॉर्थॉन की तरह ही यहीं फंस चुका है और ये फ्यूचर में वापस लौटने के लिए डिवाइस बना रहा है। आगे ये लोग डिस्कस करते हैं कि अगर उसे फ्यूचर में जाना है तो इसे वार्म होल खोलना पड़ेगा, और जैसे ही वो ऐसा करेगा हमें पता चल जाएगा। तब इस बार सभी डाबरा को पकड़ने के लिए एकदम से तैयार होते हैं कि तभी इन्हें पीसी पर अलार्म आता है और ये देखते हैं कि डाबरा अपने फ्यूचर लौटने वाले व्हीकल के साथ वार्म होल खोल रहा है। तब यहाँ एक बार फिर से ये लोग अपनी टीम अप यानी कि बैरी, सिस्को, वैली और जिप्सी एक साथ मिलकर डाबरा की लोकेशन पर पहुंचते हैं और अब डाबरा को पकड़ना शुरू कर देते हैं। पर चूंकि डाबरा ने हर चीज पहले ही प्लान कर रखी थी, वो इन लोगों को चकमा देते हुए अब बस वार्म होल में जाने ही वाला होता है कि तभी बैरी यहाँ पर अपने बॉडी को सुपर वाइब्रेट कर डाबरा के व्हीकल में इंटर कर उसे पकड़कर बाहर गिरा देता है और फिर फौरन ही वापस से पावर डैम्परिंग कप से लॉक कर उसके हाथों को स्टार लैब लेकर आ जाता है। जहां अब आगे डाबरा को जिप्सी के साथ भेजने से पहले बैरी इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सैविटार के बारे में इन्हें बता दे, पर डाबरा यहाँ बैरी को कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं जिप्सी डाबरा को लेकर अपने साथ अर्थ 19 पर लौट जाती है, जिस पर अब आगे कैथलीन को भी होश आ जाता है। तब जूलियन यहाँ पर अपने दिल की बात इसे बताते हुए इसे किस करता है, जहाँ पर अब इन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। तो ये दूसरी तरफ जो आयरिस के साथ बैठकर बचपन की कुछ पुरानी यादें याद कर रहा होता है। तब पीछे से बैरी आकर बोलता है, मुझे पता चल गया कि कैसे सैविटार को रोकना है। याद है एबॉर्थॉन, सैविटार, ये डाबरा हमसे एक कदम आगे क्यों था? क्योंकि ये फ्यूचर से था, जिसे सारी चीजें पहले से ही मालूम थी। अब सैविटार को हराने के लिए मैं भी इन्हीं की तरफ फ्यूचर जाऊंगा। तो ये अब एपिसोड के आखिर में हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होती है, पर अचानक से यहाँ पर कैथलीन की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और कुछ ही क्षणों में हम देखते हैं कैथलीन की सांसें एकदम से रुक जाती है, जिसे देखकर कि एचआर, सिस्को, जूलियन तीनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब यहाँ पर जूलियन बिना कुछ सोचे समझे फौरन ही कैथलीन की पावर डैम्परिंग वाले पेंडेंट निकाल देता है। अब जैसे ही वो पेंडेंट कैथलीन के गले से निकलती है, यहाँ पर कैथलीन की सांसें वापस आने लगती है और जब यहाँ पर कैथलीन अपनी आंखें खोलती है तो वो पूरी तरीके से किलर फ्रॉस्ट बन जाती है और इन तीनों पर अटैक करना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की आने वाली एपिसोड ना बहुत ही दमदार होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर
हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। और साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल 13+ को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहां पर आप सभी के इतने सारे डिमांड पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर गर्ल सीरीज। तो जाइए फौरन उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।